इमरान खान ने तुरप का पत्ता फेंक दिया। सूबाई असम्बली का इजलास पीर को तलब, पीर को नए कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा। क्या गवर्नर फैसल करीम कुंडी इस्तीफा कबूल करेंगे या वो रोड़े अटकाएंगे? ये वो सूरत हाल है जिस पर बहुत से लोग आज भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं, और आने वाले कल भी इस पर डिस्कशन होगी। परसों जब तक ये चीजें सामने क्लियर नहीं होंगी उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐजान सी कैफियत जो है वो बरकरार रहेगी। सियासी जलजला खैबर पख्तूनख्वा में आया हुआ है, पिशावर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सोहेल अफरीदी को वजीर आला बनने से रोका गया तो इसके क्या नताइज होंगे, और अगर वो वजीर आला बन गए तो इसके क्या नताइज होंगे। आज के वीलाग में हम इसी चीज पर डिस्कशन करेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी शेयर करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का ओरिजिनल इस्तीफा, असल आज से लिखा हुआ इस्तीफा उन्हें मौसूल हो गया है, और वर्किंग डे मंडे को होगा। तो मंडे वाले दिन जब ऑफिस खुलेगा तो उस पर वो अपनी लीगल टीम से मशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। इधर सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि अब हमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है किसी भी इस्तीफे मंजूर किए जाने की। हम मंडे वाले दिन सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर नए कायदे ऐवान का इंतखाब करेंगे। और उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी जो हैं वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे खैबर पख्तूनख्वा के, बकौल उनके 92 अरकान तहरीक इंसाफ के, और 92 के 92 उनको वोट देंगे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर जो अकाबरीन हैं तहरीक इंसाफ के, वो सब पर उम्मीद हैं और कहते हैं कि हमने 90 से ज़्यादा वोट लेने, हमारा कोई उम्मीदवार जो है वो टूटेगा नहीं। साथ ही जुनैद अकबर ने एक तंबी की है, एक वार्निंग दी है उन लोगों को जो आर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा है, उनका कहना था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा का कोई रुकन असेंबली बिक गया, बकौल उनके या आर्स ट्रेडिंग का शिकार हुआ, तो उस पर हम खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे बंद कर देंगे और लोग उसका नाटका बंद कर देंगे। बड़ी हंगामी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल भी उन्होंने की है, आज भी मीडिया से गुफ्तगू हो रही है, और पिशावर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। इधर सूबाई वजीर वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से, और सारी जो सूरत हाल है उस पर डिस्कशन हो रही है। लेकिन एक सवाल बहुत अहम है कि अगर पीटीआई का एमपी सोहेल अफरीदी वजीर आला नहीं बनते तो फिर क्या होगा। इस हवाले से बहुत से जो हमारे सियासी मुबस्सरीन हैं, तजिया नगार हैं, उनका यही कहना है कि इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा इमरान खान को, और लोगों की हमदर्दियाँ जो पहले ही इमरान खान के साथ हैं उसमें इजाफा होगा, और इमरान खान एक मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ कर सकते हैं। मुल्क गिर प्रोटेस्ट होगा, खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट होगा, और ये चीज़ हुकूमत के फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगी। और इमरान खान ने एक तरफ का पता खेला है, हर दोनों सूरतों में उनको इसका फ़ायदा होगा। अगर इमरान खान के नॉमिनेटेड जो सोहेल अफरीदी हैं वो वज़ीर आला नहीं बनते तो इस पर भी इमरान खान एहतजाज करेंगे और लोगों को वो बाहर सड़कों पर ला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बन गए तो फिर टकराव की पॉलिसी होगी, और टकराव की पॉलिसी भी इमरान खान को सूट करती है। वफाक और सूबे की जब टकराव की पॉलिसी होगी तो फिर हालात जो हैं वो बिगड़ेंगे, और इस वक्त यही सूरत हाल इमरान खान को सूट करती है। बहुत से जो तजियाकार हैं, बहुत से जो मुबस्सरीन हैं, या जो इस्लामाबाद के वो लोग जो मुल्की सियासत पर नज़र रखते हैं और जो वाकफान हाल हैं, वो यही कहते हैं कि इमरान खान ने चालाकी के साथ, समझदारी के साथ एक तरफ का पता खेला है, और ये पता उनकी सियासी मुश्किलात को कम कर सकता है। बहुत से लोगों का ये कहना है, हमारा भी यही कहना था शुरू में, कि इमरान खान ने एक हार्ड लाइनर को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट करके एस्टेब्लिशमेंट से एक खुली जंग का आगाज़ कर दिया है। गो कि इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि ये वाकई एक खुली जंग का आगाज़ है, लेकिन इसके पोलिटिकली एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे पीटीआई को हर दोनों सूरतों में। वज़ीर आला बनने की सूरत में और वज़ीर आला न बनने की सूरत में एक सियासी शहीद इस वक्त चाहिए पीटीआई को। अगर सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाता तो फिर एक मैसिव किस्म का प्रोटेस्ट हो सकता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी
بڑا سوچ سمجھنے کا مقام ہے، اور اسی حوالے سے ابھی تک آپ دیکھیں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی اس طرح کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پہلے دن بیانات وغیرہ آئے ہیں منسٹرز کے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمارے نوٹس میں نہیں آئی کہ جس میں یہ چیز سامنے آئی ہو کہ وہ متحرک ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، وہ کسی اور سے ملے ہیں، منڈے کو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے، ہو جائے گا۔ تو ایسے میں ایک دن رہتا ہے، ایک دن میں کیا یہ ممکن ہے کہ وہ سہیل افریدی کو روک پائیں گے؟ اور اگر سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو پھر سخت پالیسیز، سخت رویہ وہ اپنائیں گے، اور اپنے موقف پر اگر وہ ڈٹے رہے تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہر دو صورتوں میں فائدہ عمران خان کو ہی ہوگا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔